एक बार एक चौड़ी और उपजाऊ घाटी में करीम नाम का एक किसान रहता था। वह लंबा था, उसके शरीर पर मजबूत मांसपेशियां थी। करीम कोई साधारण किसान नहीं था। वह मेहनती था, मिट्टी के काम में होशियार था और किस्मत का भी साथी था। कई सालों में उसने अपनी छोटी सी जमीन को एक बड़ी और फलती फूलती जमीन बना दिया था। उसके खलिहान में अनाज भर भर कर रखा था। उसके बगीचे फलों से झुक जाते थे और उसके मवेशी इतने तंदुरुस्त थे कि लोग उससे जलते थे। हालांकि वह गांव के और लोगों से ज्यादा अमीर था, लेकिन करीम घमंडी नहीं था। उसका असली खजाना, वह मानता था, उसका परिवार था। उसके 4 बेटे थे, रशीद, समीर, इमरान और सबसे छोटा नन्हा इलियास। करीम की पत्नी कुछ साल पहले गुजर गई थी, जिससे उसका दिल टूट गया था। तब से उसका सबसे छोटा बेटा इलियास ही उसकी जिंदगी की रोशनी बन गया था। इलियास सिर्फ मासूम ही नहीं, बल्कि बहुत प्यारा भी था। उसकी बड़ी बड़ी आँखों में सच्चाई चमकती थी। उसके सुनहरे घुंघराले बाल थे और उसकी मुस्कान सबसे सख्त दिल को भी पिघला सकती थी। करीम जहाँ भी जाता, खेत, बाजार या मस्जिद, वह इलियास को अपने साथ ले जाता। वह छोटा बच्चा अपने पिता का हाथ पकड़कर चलता, उत्सुक सवाल करता और उनकी कहानियां हैरानी से सुनता। करीम अपने सभी बेटों से प्यार करता था, लेकिन हर कोई देख सकता था कि इलियास उसे सबसे ज्यादा प्यारा था। तीनों बड़े भाई रशीद, समीर और इमरान अलग थे। वे भी लंबे और समझदार थे। वे चालाक थे, लेकिन अच्छे तरीके से नहीं। उनके दिलों में लालच जलता था। वे अक्सर बैठकर धीरे धीरे बातें करते और कहते कि उनके पिता छोटे बेटे को ही ज्यादा मानते हैं। देखो अब्बा को, रशीद ताना मारता, हमेशा इलियास का हाथ पकड़ते हैं। क्या हमें कभी इतनी मोहब्बत से बुलाया? नहीं, समीर कड़वाहट से कहता। जब वक्त आएगा, अब्बा सब कुछ उसी लड़के को दे देंगे। इमरान की आंखें जलन से सिकुड़ जाती। और हमारे लिए क्या बचेगा? क्या हम अपने ही घर के बाहर भीख मांगेंगे? नहीं भाइयों, हमें देर होने से पहले कुछ करना होगा। उनकी बातें जहर जैसी थी और जल्द ही उनके दिल भी उसी से भर गए। उस रात जब चांदनी लकड़ी की खिड़कियों से हल्की सी अंदर आ रही थी, तीनों भाई चुपके से खलिहान में इकट्ठे हुए। वहाँ भूसे की गंध थी और दूर से उल्लुओं की आवाजें आ रही थी, लेकिन अंदर उनकी बातें धारदार और जहरीली थी। रशीद की आंखें बुरी चमक से दमक रही थी। हम और समय बर्बाद नहीं कर सकते। जब तक अब्बा जिंदा है, इलियास उनकी परछाई रहेगा, उनका सबसे प्यारा। एक दिन सारी विरासत उसी के पास चली जाएगी और हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। हमें अभी कदम उठाना होगा। समीर के होठों पर एक बुरी मुस्कान आई। कल हम अब्बा से एक छोटा सा निवेदन करेंगे कि हम इलियास को अपने साथ पास के मैदान में ले जाएं। हम कहेंगे कि हम बस खेलना चाहते हैं, खरगोश और छोटे जानवर पकड़ना चाहते हैं। हम उनके पैरों की कसम खाएंगे कि हम इलियास की ऐसे देखभाल करेंगे जैसे अपनी आँखों की। लेकिन जैसे ही हम नजरों से दूर होंगे, वह कभी वापस नहीं आएगा। इमरान पीछे झुककर धीमी और खतरनाक आवाज में बोला। अब्बा का दिल उस बच्चे के लिए बहुत कमजोर है। वे पहले हिचकिचाएंगे, लेकिन अगर हम धीरे से दबाए, कसम खाए, तो वे मान जाएंगे। कल वह बच्चा हमारा होगा। तीनों भाइयों ने बिना कुछ बोले यह तय कर लिया। उनके चेहरे सख्त और बेरहम थे, जैसे साए उनकी रूह में उतर गए हों। अगली सुबह करीम पुराने शहतूत के पेड़ के नीचे बैठा था और इलियास उसके पास खेल रहा था। छोटा बच्चा तितली देखकर हंस रहा था। उसका मासूम चेहरा सुबह की धूप में चमक रहा था। करीम मुस्कुराते हुए उसके बालों को प्यार से सहला रहा था कि तभी बड़े बेटे पास आए। रशीद ने सबसे पहले नर्म आवाज में कहा, अब्बा, हम आपसे एक दरख्वास्त लेकर आए हैं। करीम ने भौं उठाई। क्या है बेटो? समीर आगे बढ़ा, बनावटी खुश दिखाते हुए। आज मौसम अच्छा है अब्बा। हमने सोचा पास के मैदान में घूम आए, कुछ छोटे जानवर पकड़े, खरगोश और चिड़िया। हम इलियास को अपने साथ ले जाना चाहते हैं ताकि उसके साथ वक्त बिता सकें और उसे खुश कर सकें। करीम की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। उसने इलियास को अपने सीने से कसकर लगा लिया। नहीं, उसने सख्ती से कहा, वह बहुत छोटा है।
जंगल चालाक है, मैदान में कई धोखे हैं। उसकी आंखें हिरन का पीछा करेंगी, उसके पैर चिड़ियों के पीछे दौड़ेंगे और उसकी मासूमियत में वह खो सकता है या जंगली जानवर ले जा सकते हैं। इलियास मासूमियत से ऊपर देख रहा था, जैसे वह खतरा समझ ही नहीं पा रहा था, और फिर भी मुस्कुरा रहा था। लेकिन भाई लगातार जोर देते रहे। इमरान ने सीने पर हाथ रखकर झूठी ईमानदारी से कसम खाई। अब्बा, क्या आप सोचते हैं कि हम लापरवाह हैं? खुदा की कसम, हम उसकी हिफाजत अपनी जान से भी ज्यादा करेंगे। वह एक पल के लिए भी हमारी नजरों से दूर नहीं होगा। हमें साबित करने दीजिए कि हम भी आपके बेटे हैं, जो आपके नगीने का ख्याल रखते हैं। रशीद ने जल्दी से कहा, हाँ अब्बा, बस थोड़ी देर के लिए। हम उसे शाम की नमाज से पहले सुरक्षित लौटा देंगे। करीम का दिल कांप उठा। उसका दिमाग मना कर रहा था, लेकिन उनकी बातें मीठे जहर जैसी थी। उन्होंने उसके सामने झुककर उसकी मोहब्बत की कसम खाकर बार बार विनती की, और आखिरकार करीम का मन पिघल गया। उसने छोटे इलियास को देखा, इतना उत्साहित, इतना मासूम, अपनी नन्ही उंगलियों से पिता की आस्तीन खींचते हुए धीरे से कह रहा था, मुझे जाने दो अब्बा, बस थोड़ी देर के लिए। करीम ने भारी सांस लेते हुए सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन याद रखो, अगर उसे जरा भी नुकसान पहुंचा तो अपनी जान देकर जवाब दोगे। भाइयों ने जीत की मुस्कान दी, लेकिन उनकी आंखों में धोखे की आग छिपी हुई थी। और इस तरह जब सुबह का सूरज खेतों पर चढ़ा, नन्हा इलियास भेड़ियों जैसे भाइयों के हाथों सौंप दिया गया। तीनों भाई इलियास को लेकर नैरोबी नाम की बड़ी जमीन की तरफ चल पड़े। वह जगह बहुत जंगली सुंदरता से भरी थी। ऊंचे पेड़ हवाओं से बातें करते, झाड़ियां कांटों से भरी थी, और गुप्त रास्तों। पहले उन्होंने इलियास के साथ खेला। वे जोर से हंसते, उसे घास में दौड़ाते। इलियास की मासूम हंसी पेड़ों में गूंज रही थी जब वह तितलियों और चिड़ियों के पीछे भागता। भाई ताली बजाते, उसे थपथपाते, और कुछ पल के लिए ऐसा लगता कि वे सचमुच उससे प्यार करते हैं। लेकिन उनकी नकली मुस्कान के पीछे उनके दिल जलन से उबल रहे थे। कुछ देर बाद रशीद ने अचानक मिट्टी का एक ढेर इलियास की कमीज पर मल दिया। अरे नहीं छोटे भाई, वह बोला, तेरी कमीज गंदी हो गई। अब्बा हमें डांटेंगे कि हमने तेरी देखभाल नहीं की। जल्दी उतार दे, हम उसे पास की नदी में धो देंगे। इलियास हिचकिचाया, लेकिन समीर ने उसके कंधे पर हाथ रखकर प्यार से कहा, डर मत इलियास, हम साफ कर देंगे, हम पर भरोसा कर। मासूम बच्चे ने उनकी बात मान ली। उसने धीरे धीरे अपनी कमीज उतारी और उन्हें दे दी। भाइयों ने कमीज ली और कुछ कदम दूर जाकर आपस में धीरे धीरे हंसते हुए बातें करने लगे। इमरान ने पेड़ों के नीचे पड़े एक बड़े पत्थर की तरफ इशारा किया। चलो खेल बनाते हैं, उसने कहा। लुका छिपी, तू यहाँ इस पत्थर के पीछे छिप जा। जब हम तेरा नाम पुकारें तब बाहर आना, लेकिन तब तक झांकना मत। इलियास खेल से खुश होकर जल्दी से मान गया और पत्थर के पीछे बैठ गया। उसने अपनी छोटी छोटी हथेलियों से आंखें ढक ली। उसका दिल मासूम खुशी से धड़क रहा था। लेकिन भाइयों ने उसका नाम कभी नहीं पुकारा। वे पीठ फेरकर जल्दी जल्दी गांव की तरफ लौट गए, उसे अकेला छोड़कर, जबकि शाम की परछाइयां जमीन पर फैल रही थी। पत्थर के आसपास पत्तों की सरसराहट बढ़ गई। दूर से जंगली जानवरों की आवाजें गूंजने लगी और बच्चे की मुस्कान धीरे धीरे डर में बदल गई। अंधेरा होने पर तीनों भाई घर लौटे। उनके चेहरे झूठे गम से बिगड़े हुए थे। वे अपने पिता के पैरों में गिर पड़े और बनावटी दुख से कांपती आवाज में बोले, अब्बा हमें माफ कर दो। रशीद रोया। हम इलियास के साथ लुका छिपी खेल रहे थे, लेकिन वह जंगल में गायब हो गया। हमने खोजा, हमने उसका नाम पुकारा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। समीर ने सीना पीटते हुए कहा, हमें सजा दो अब्बा, यह हमारी गलती है, हम उसकी हिफाजत नहीं कर पाए। हमने आपका नगीना, आपका छोटा बेटा खो दिया। इमरान जोर जोर से रोया, अपने बेरहम चेहरे को हाथों से ढकते हुए। करीम का दिल जम गया। उसकी आंखें फैल गईं और उसकी आवाज एक टूटे हुए चीख में बदल गई, जिसने पूरे घर को हिला दिया। इलियास, मेरा बेटा, मेरा बच्चा कहाँ है? वह बिना देर किए नंगे पांव नैरोबी की तरफ भागा। रात पहले ही पेड़ों पर उतर चुकी थी।
जंगल सियारों की हुआ और उल्लुओं की चीखों से भर गया था। करीम अंधेरे में लड़खड़ाता हुआ गया, बार बार अपने बेटे का नाम पुकारता रहा, लेकिन जितना गहरा गया उतना ही सन्नाटा बढ़ गया। सिर्फ जंगली आवाजें जवाब देती, न कोई छोटी आवाज, न कोई मासूम हंसी, बस खालीपन। आखिरकार थका और टूटा हुआ करीम घुटनों के बल गिर पड़ा। उसके हाथ मिट्टी में धंस गए, उसके आंसू धूल में मिल गए और उसकी चीखें रात में गूंजने लगी। सारी ताकत खत्म होने के बाद वह डगमगाता हुआ वापस घर की ओर लौट आया। जैसे ही वह अंदर आया, वह ठंडी जमीन पर गिर पड़ा। उसका दिल जो गम से टूटा हुआ था, अब उसके दुख का बोझ सह नहीं पाया। वह बेहोश होकर पड़ा रहा और उसके बेरहम बेटे उसके ऊपर खड़े थे। उनके चेहरे झूठे गम से भरे हुए थे, लेकिन अंदर से उनकी बुरी चाल पूरी हो चुकी थी। वह रात गम में गुजरी। करीम बेहोश फर्श पर पड़ा रहा और घर में ऐसी खामोशी थी जैसे पत्थर से भी भारी। सुबह हुई तो बूढ़े किसान ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसका शरीर कमजोर था, लेकिन उसका दिल उसकी हड्डियों से कहीं ज्यादा टूटा हुआ था। कांपते हाथों से उसने खुद को उठाया। इलियास, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज सूखी लकड़ी की तरह टूट रही थी। वह एक पल भी इंतजार नहीं कर पाया। जो थोड़ी ताकत उसके पास बची थी, उसे इकट्ठा करके करीम फिर से नैरोबी की जमीन पर गया। इस बार वह अकेला नहीं था। उसने कुछ गांव वालों को बुलाया, वे लोग जो उसका सम्मान करते थे और छोटे इलियास से मोहब्बत रखते थे। हाथों में लालटेन लिए उन्होंने जंगल का छान मारा। उन्होंने झाड़ियों के पीछे खोजा, चट्टानों पर चढ़े और नदियों में देखा। उन्होंने इलियास का नाम पुकारा जब तक कि उनके गले सूख न गए, लेकिन कहीं कोई निशान नहीं मिला। न कोई कदमों का निशान, न कोई फटा कपड़ा, न किसी बच्चे की चीख, जैसे धरती ने उस बच्चे को निगल लिया हो। आखिरकार जब सूरज फिर से डूबने लगा, करीम के कंधे झुक गए। उसकी आंखें लाल थीं, दिल टूट चुका था। वह धीरे धीरे गांव वालों के साथ वापस घर आया। उसकी आवाज गम से भारी थी। आंगन में करीम ने अपने बड़े बेटों का सामना किया। उसकी आंखें दर्द से जल रही थी। उसकी आवाज भले ही बैठी हुई थी, लेकिन मजबूत थी। तुमने मेरा हीरा खो दिया। मैं तुम सबसे प्यार करता हूँ, लेकिन उससे ज्यादा करता था, क्योंकि उसकी आंखों में मुझे तुम्हारी माँ की याद मिलती थी। उसकी मुस्कान में मुझे उसका नूर दिखाई देता था। वह मेरी रूह की रोशनी था, मेरी आंखों की चमक था। और तुमने कसम खाई थी कि उसकी हिफाजत करोगे। अब मैं तुम पर कैसे भरोसा करूं? उसके शब्द दीवारों से भी ज्यादा जोर से टकराए। तीनों बेटे झुकी गर्दन के साथ खड़े रहे, नकली शर्म दिखाते हुए। राशिद के होंठ कांप रहे थे, लेकिन उसका दिल नहीं। समीर ने चेहरा रगड़ा, अपनी मुस्कान छिपाते हुए। इमरान ने होंठ काटे, गम से नहीं बल्कि अपनी बेरहम हंसी को बाहर आने से रोकने के लिए। ऊपर से वे पछतावे वाले दिख रहे थे, लेकिन अंदर से वे खुश थे। आखिरकार वह बच्चा जो उनके बाप का सबसे प्यारा था, अब गायब हो चुका था। करीम बिस्तर पर गिर पड़ा, गम से कमजोर। उसने खाना ठुकरा दिया। पड़ोसी जो कटोरे लाते, उन्हें परे कर देता। दिन रात वह रोता रहा, उसके आंसू तकिए को भिगोते रहे। कभी वह नींद में बेटे का नाम पुकारता, कभी वह खाली हवा से फुसफुसाता, जैसे अपनी मर चुकी पत्नी से बात कर रहा हो। मैंने उसे खो दिया, वह लड़का जिसमें तुम्हारी याद थी। अब मैं कैसे जीऊं? वह घर जो पहले हंसी से गूंजता था, अब मातम की जगह बन गया। बड़े बेटे चुपचाप घूमते रहते, दुखी चेहरे दिखाते, लेकिन अंदर से उनके दिल हल्के थे। इलियास के गायब होने के बाद बड़े बेटों का व्यवहार बदल गया। उन्होंने अपने बाप के लिए अजीब सा ख्याल दिखाना शुरू किया। राशिद उसके सामने बिना कहे पानी लाता। समीर उसके पास बैठकर धीरे से कहता, बाबा आपके पास हम हैं, खुद को मत तोड़िए। इमरान भी उसका हाथ पांव दबाने का नाटक करता और सांत्वना देने वाली बातें करता। लेकिन करीम का दिल बेवकूफ नहीं बन सकता था। भले ही उसे उनकी सेवा पसंद आई, लेकिन जो रिश्ता उसके छोटे इलियास से था, वह कभी बदला नहीं जा सकता था। हर बार जब वह उन्हें देखता, उसे वह वादा याद आता कि वे उसके हीरे की हिफाजत करेंगे, और हर बार उसका दिल और गहराई से चुभता। एक बार उसने उनसे कहा,
उसकी आवाज धीमी थी। तुम यहाँ हो, लेकिन रोशनी चली गई है। मेरी रूह को तुमसे वैसी शांति नहीं मिलती जैसी उससे मिलती थी। बड़े बेटे झुकी नजरों के साथ खड़े रहे, अपना असली मन छिपाते हुए, लेकिन अंदर ही अंदर उनकी जलन अब भी कह रही थी, कम से कम लड़का चला गया, अब बाबा के पास सिर्फ हम ही हैं। उसी रात जब करीम गम से गिर पड़ा था, दूर नैरोबी की जमीन में एक आदमी जंगल में घूम रहा था। उसे लोग हकीम बाबा कहते थे, एक बूढ़ा जंगल वाला जो पास के गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। वह अपना दिन जड़ी बूटियां, जड़ें और जंगली फूल इकट्ठा करने में बिताता था। उनसे दवाइयाँ बनाता था जो गरीबों को राहत देती। चांदनी में खोजते हुए अचानक हकीम बाबा ने हल्की सी आवाज सुनी। वह धीमी थी, टूटी हुई, जैसे कोई खोया हुआ पंछी सिसक रहा हो। वह रुका, ध्यान से सुना। फिर से वही आवाज आई, एक बच्चे की रोने की आवाज। कौन है वहाँ? बूढ़े ने धीरे से पुकारा। उसकी आवाज पेड़ों में गूंज गई। तुरंत वह रोना ज्यादा तेज हो गया, डर से कांपता हुआ। हकीम बाबा उस आवाज के पीछे गए और जल्दी ही उन्होंने एक छोटा बच्चा देखा जो एक पत्थर के पीछे दुबका हुआ था। उसका छोटा सा शरीर कांप रहा था, चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। हकीम बाबा का दिल पिघल गया। वह बच्चे के पास घुटनों के बल बैठे और उसके कंधे पर नरम हाथ रखा।